Hello everyone, welcome back. So today we will continue our BPCS 188 series and unit 3. So this video is gonna help you in three ways. So for those who want to only terminal questions or the people with a tendency like कि बुक के पीछे से के क्वेश्चंस कर ले, दैट्स इट. सो दिस वीडियो विल हेल्प यू क्योंकि इस वीडियो में आई विल कवर ओनली ऑब्जेक्टिव और टर्मिनल क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस. सो फॉर दोज सेकंड वन हु वांट टू रीड आउट होल बुक और उनको पीछे के क्वेश्चंस भी करने हैं एंड ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन भी करने हैं, then definitely this video is for you. And the last one who don't want to read but use it as a audio notes, so this video is also for you. So without any further wasting time, let's get started. So in unit 3, let's start by looking up the objectives, or we can say unit and question. So wait a minute. So in unit 3 we can see that there are 6 unit and questions. First, elaborate upon field research work. Then second one is we have to differentiate between research methods, field research and field experiment. Then differentiate between experimental research and again field experiment. So from here you can see that field experiment is important. Now concept of naturalistic observation method. Okay, then discuss the way of collecting data in survey research method. This something is new. And now last one is discuss the use of archival research method and correlational search method. So basically इस unit में we have to discuss all the research methods. अब ऑब्जेक्टिव्स में देख लेते हैं कि सो दैट वी कैन से कि कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है नोट डाउन करने के लिए. सो ऑब्जेक्टिव्स में है कि वेरियस टाइप ऑफ रिसर्च मेथड एंड अप्लाइड साइकोलॉजी. ओके, सो वी अंडरस्टूड इतने सारे रिसर्च मेथड्स हैं. दैन डिफरेंस बिटवीन, सो दिस इज़ कॉमन, तो ये हमें करना ही करना है. ऐसे ही ऑब्जेक्टिव से ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल आते हैं. तो यू कैन सी ना कि ये क्वेश्चन कॉमन है, सो दिस विल बी इम्पॉर्टेंट, और हो सकता है असाइनमेंट में भी गिवन हो. दैट्स हाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आर वेस्ट. सो अब यही नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, फिर अगेन यही आ गया, और कोरिलेशनल मेथड. अब यहाँ पे देखो कोरिलेशनल बोला है यहाँ पे खाली, और यूनिट एंड में सेम क्वेश्चन को एक्सटेंड कर दिया है, कोरिलेशनल मेथड फॉर अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी. यूज़ ऑफ आर्काइवल भी दे रखा है, तो यहाँ दो हो गए, आर्काइवल और कोरिलेशनल, वहाँ पे सिर्फ दो ही दे रखे हैं. सो आई थिंक पहले हमें ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चंस कवर करने चाहिए बिकॉज दे आर कॉमन इन बोथ ऑफ द थिंग्स. या फिर ऐसे ही देख सकते हैं, elaborate upon field research method. तो let's start field research methods. Wait a minute. Field study research methods. Okay. So यहाँ पे इंट्रो में there is nothing, only it is given कि different types के research methods होते हैं and one of them is field research methods. Okay. Now one of the significant method, I am reading 3.2. Wait. Yes, one of the significant methods of research used in applied social psychology is field study method. तो दिस इज़ द मेथड जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है. तो फील्ड स्टडी रिसर्च मेथड पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ ना पढ़ो तो भी. सो इन सच अ काइंड ऑफ रिसर्च, इस टाइप की रिसर्च में क्या होता है, जो रिसर्चर होता है वो स्टडी करता है वेरियस बिहेवियर एस्पेक्ट इन अ नेचुरल सेटिंग एंड डज नॉट कन्फाइन टू अ लेबोरेटरी सेटिंग. तो इस रिसर्च मेथड में नेचुरल इन्वायरमेंट में जो भी हमारा रिसर्चर है वो क्या करता है, जो स्टडी करता है सिर्फ ये नहीं कि कन्फाइंड यानी लिमिटेड हो लैब तक ही स्टडीज़ विद रेफरेंस टू नेचुरल सेटिंग्स.
In this field settings, what is this happening? So in this field settings, the researcher is not able to manipulate the environment directly. तो क्या होता है, डायरेक्टली इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट यानी रिड्यूस नहीं कर सकता. तो it is a kind of non-experimental research design in which the researcher works upon the factors which already exist in the environment. यानी मैनिपुलेट या नेगलेक्ट नहीं कर सकता जो भी environment की चीज़ें होती है. तो this type is नॉन एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च हो गई है. दे प्लान. तो यहाँ पे मेन पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट है. अगर हमें फील्ड रिसर्च मेथड के बारे में लिखना है कि ये सिग्निफिकेंट रिसर्च मेथड है. सेकंड की लेबोरेटरी में रह के नहीं कर सकते, कन्फाइंड नहीं रहते लेबोरेटरी में. दे ऑल्सो यूज़ और वर्क इन अ नेचुरल सेटिंग. थर्ड वन वी कैन राइट, अगर हम शॉर्ट आंसर लिखना चाहें तो दे प्लान करते हैं कोई भी रिसर्च को, इवेल्युएट उसको एनालाइज करते हैं, एंड कंडक्ट रिसर्च और रिसर्च को परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्फ्रेंसेस. विद द हेल्प ऑफ विच इन्फ्रेंसेस, यानी इन्फ्रेंस क्या होता है, हम प्रैक्टिकल्स या असाइनमेंट कुछ भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो रेफरेंस या क्या कंक्लूजन निकला, तो जिसकी हेल्प से हम इन्फ्रेंसेस कैन बी ड्रॉन अबाउट बिहेवियर, सोशल एटीट्यूड, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स. सो यहाँ पे समझने वाली बात यह कि फील्ड स्टडी मेथड पहले तो हम कैसे करते हैं और फॉर व्हाट. इसमें बिहेवियर पता लगता है इंडिविजुअल का हमें, देन उसके बाद सोशल एटीट्यूड पता लगता है, एटीट्यूड के बाद वैल्यूज़ पता लगती है और बिलीव्स की उस क्या मान्यता है उसकी. नाउ द रिसर्च मेथड एम्स टू ऑब्जर्व, इंटरेक्ट एंड अंडरस्टैंड पीपल वाइल दे आर इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट. तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की साइकोलॉजिकल कंडीशन हमें एनालाइज करनी है, तो रादर कि हम उसके सिम्टम्स देखें और मैच करें, जैसे हमने प्रीवियस उसमें देखा था कि अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी. तो ये क्या करते हैं, होता है ना दैट यू द साइकोलॉजिस्ट एडवाइज साइकाइट्रिस्ट की किसी वैकेशन पे जाओ या वहाँ मूव ऑन करो नॉर्मल वर्क प्लेस से डिफरेंट प्लेस. तो वहाँ पे इंडिविजुअल की ब्रेन की मेंटल कैसी है वो चीज़ देखते हैं कि हाउ द पर्सन इज़ रिएक्टिंग विद रेफरेंस टू द नेचुरल एनवायरनमेंट. फॉर एग्जाम्पल द रिसर्चर कंडक्टिंग फील्ड रिसर्च में कंडक्ट इंटरव्यूज़ और ऑब्जर्व पीपल टू अंडरस्टैंड हाउ दे बिहेव इन अ सोशल एनवायरनमेंट. अब कोई पर्सन घर में या अपने फ्लैट में कहीं भी ओके फील नहीं कर रहा है, तो दे सजेस्ट कि पार्क में जाओ. तो जब वो ट्रीज़ को देखेगा, बर्ड्स को देखेगा, तो माइंड अलग ही रिएक्ट करेगा. एंड दिस इज़ व्हाट दे वांट टू गेन, दे वांट टू टेक ड्रॉन द इन्फ्लुएंस आउट ऑफ विच. सो यही है फील्ड रिसर्च. फील्ड, नाम ही फील्ड आ रहा है, तो यानी नेचुरल इन्वायरमेंट विल बी इन्वॉल्व. दे रिएक्ट टू सिचुएशन अराउंड दैम. ओके, नाउ अब ये भी दो तरह की हो सकती है, या तो हम डायरेक्ट ऑब्जर्व करें या फिर किसी और को पार्टिसिपेट करें रिसर्चर जिसमें ऑब्जर्वर नहीं होगा, या एंथोग्राफी, क्वांटिटेटिव केस स्टडी. सो लेट्स लुक एट देम वन बाय वन. डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, रिसर्चर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सोसाइटी फ्रॉम अ डिस्टेंस. यानी डायरेक्ट में वहीं ऑब्जर्व करता है, डिस्टेंस इन द सेंस कि उसके पास बैठ के नहीं देखेगा कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, और सर्टेन प्लेस से ऑब्जर्व करेगा. नाउ द सेकंड इज it provides a detailed information of the people, situation, interaction and their surroundings. Same वही कि if a person is sitting in a sound park and relaxing, तो वहाँ पे people, situation के लिए कैसा रिएक्ट कर रहा है. नाउ द सेकेंड वन इज़ पार्टिसिपेंट मैथड. तो पार्टिसिपेंट मैथड में क्या होता है, रिसर्चर ऑब्जर्वर नहीं है, but as in participant in the natural environment. The researcher get involved with the individual and get involved in their decision making and other related behaviors. यानी वो सेम सिचुएशन ले सकते हैं पार्क में. नाउ द रिसर्चर इज सिटिंग विद हर और हिम
टू ऑब्जर्व कि वो उसके बारे, जैसे हम देखते हैं ना आज मौसम कितना शांत है और वी डिस्कस अबाउट द वेदर, तो दूसरा पर्सन अपने व्यूज़ रखेगा, देन ही जस्ट वांट टू टेक आउट द थॉट्स द पर्सन इज़ थिंकिंग। तो पार्टिसिपेंट में जो हमारा रिसर्चर है ही इज़ ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग। वो डायरेक्ट मेथड में तो देखा कि दूर से ऑब्जर्व कर रहा है साइलेंटली, और इसमें क्या होता है कि दे इंटरेक्ट विद द पार्टिसिपेंट इन देयर इन्वायरमेंट बाय मेकिंग देम कंफर्टेबल एंड देन हैविंग इन डेप्थ डिस्कशन। तो पहले उसको कंफर्टेबल कराना उस फील्ड में, देन आफ्टर दैट धीरे धीरे उसके बारे में डिस्कस करना, पॉइंट पे आना बेसिकली। तो डायरेक्ट अगर किसी से पूछे, यू कैन कंपेयर कि अगर कोई साइकेट्रिस्ट के पास जाता है एंड वहाँ हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट और क्लिनिक का इन्वायरमेंट, अगर वो ऐसे क्वेश्चन करे तो मेंटल सिचुएशन कुछ और होगी और पर्सन इतना कंफर्टेबली फील नहीं करेगा। रादर कि अगर उसका वर्क प्लेस या घर के पास कहीं भी साइकेट्रिस्ट उसको कंफर्टेबल कराए, एकदम कैजुअली बात करे, तो दैट विल बी अ डिफरेंट मैथड। सो दिस इज़ व्हाट इट ऑल कि इन फील्ड एक्सपेरिमेंट में भी हाउ व्हाट इज दिस हैपनिंग रिसर्च मैथड। नाउ यस, नाउ द थर्ड वन इज़ एंथोग्राफी। तो एंथोग्राफी में क्या होता है, एक मेथड थ्रू विच द रिसर्चर या फिर हम साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट कुछ भी कह सकते हैं, नॉट ओनली ऑब्जर्व द सोशल पर्सपेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल कि समाज में कैसे या सोशल सेटिंग्स में कैसे रह रहा है, उसकी कल्चरल वैल्यूज़ भी पढ़ता है। द एंटायर कम्युनिटी इज स्टडीड बाय दैम ऑब्जेक्टिवली विदाउट इंटरफेयरिंग इन डे टू डे एक्टिविटीज़। Researcher observe the behavior of individual in their cultural setting. So कि कोई वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है, कोई कहीं से, तो वहाँ के रिचुअल्स कल्चर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उनके बिहेवियर पे। ओके, सो इसके बेस पे एक थ्योरी बनाते हैं एंड देन टेस्टेड अगेन इन द फील्ड ऑफ स्टडी। सो बेसिकली हमने पहले 2 यूनिट में यही पढ़ा था कि पहले हम कंडक्ट करते हैं, थ्योरीज देखते हैं अपने एक्सपेरिमेंट, फिर उसके बेस पे हम कंपेयर करते हैं। सो ये क्वालिटेटिव मेथड हो गया, क्वालिटेटिव एनालिसिस जो हमने पहले की थी। लॉन्गिट्यूडनल एंड एक्सप्लोरेटिव इन नेचर, तो और ज़्यादा एक्सप्लोर करने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। सो द रिसर्चर, और लंबा भी मेथड है ये, द रिसर्चर कलेक्ट डेटा कलेक्ट करता है, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करता है, दैम थ्रू अ स्टैंडर्डाइज्ड मैनर। तो प्रीवियस हिस्ट्री की ये स्कूलिंग कहाँ से हुई, उसका कल्चर कैसा था स्कूल में, एक स्टैंडर्ड मेथड में पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके, एंड ही इज़ इन्वॉल्विंग directly. So now the next one is qualitative interviews. It is a method which helps the researcher to understand the social phenomena in a more in-depth way. So there are a form of interviews through which the researcher asks certain question. सो ये क्वालिटेटिव इंटरव्यू इट इज़ इंक्लूडेड इन द फील्ड रिसर्च मैथड। तो वो जो क्लिनिक वाला है दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन या समथिंग टाइप में होता है कि वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और ये इनफॉर्मल भी हो सकते हैं और कन्वर्सेशनल भी, वेरिंग अपॉन द सिचुएशन या फिर की प्रॉब्लम क्या है। सेमी स्ट्रक्चर भी होते हैं। सो यू हैव सीन और यू मस्ट हैव सीन कि कुछ इंटरव्यूज़ होते हैं जिसमें इंटरव्यू और क्वेश्चंस लिख के आया हुआ था, ओके आई हैव टू आस्क दिस, और पूरा फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड वे में होते हैं। कुछ होते हैं दे कैजुअली आस्क, और जस्ट लाइक यू गिव एग्ज़ाम इन वाइवा, तो वाइवा में सम टीचर आस्क वेरी कैजुअली एंड सम come with full preparation like okay I have to ask this question and this. So basically this is that. तो कुछ स्टैंडर्डाइज होते हैं, कुछ ओपन एंडेड होते हैं, और अब मिक्स ऑफ ऑल। तो दिस डिपेंड ऑन द रिसर्चर और कैसी सिचुएशन है, कि वो पूरा स्ट्रक्चर्ड की सिचुएशन ज़्यादा सीरियस है तो स्ट्रक्चर्ड पूछे, या जो सब्जेक्ट है यानी जो पर्सन है इफ़ ही इज़ नॉट इन द सिचुएशन कि वो ऐसे आंसर कर पाए, ज़्यादा डिप्रेस्ड कोई है, तो पहले उसको कंफर्टेबल फील कराना, और फिर कैजुअल या कन्वर्सेशनल वे में भी इंटरव्यू लिए जा सकते हैं। दे आर यूज टू एक्सप्लोर द व्यूज़ एक्सपीरियंसेस बिलीव, कि वो पर्सन क्या बिलीव करता है, उसने क्या क्या एक्सपीरियंस गेन किया है लाइफ में, उसके क्या विचार हैं, सोच कैसी है, एंड मोटिवेशंस ऑफ इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट. The researcher is able to focus on each participant of the group and then analysis the text of their conversation.
उसके बाद एनालिसिस करता है। पहले तो हर चीज़ पे फोकस करता है कि क्या मानता है, किस चीज़ से को क्या चीज़ उसकी मोटिवेशन है, इंस्पिरेशनल चीज़ है उसकी लाइफ में, व्हाट आर द व्यूज़, और उसके एक्सपीरियंसेस क्या हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ केस स्टडी। तो केस स्टडी में वही अगेन केस स्टडी में इन डेप्थ एनालिसिस होती है पर्सन की, या उस सिचुएशन की भी हो सकती है, या कोई इवेंट हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई किसी की मेंटल प्रॉब्लम किसी सर्टेन डेथ की वजह से है, तो केस स्टडी में वी विल कंसीडर इवेंट या वो सिचुएशन। अगर एक्सीडेंट हुआ है तो सिचुएशन हो गई, या फिर पर्सन में इन डेप्थ बहुत लॉन्ग डिप्रेशन है, ड्यू टू सो मैनी स्मॉल रीजन और अनकाउंटेबल रीजन, तो दैट विल बी द एनालिसिस ऑफ अ पर्सन। तो वेरी करता है। नाउ इन केस ऑफ द सिग्निफिकेंट वे ऑफ डीपर एनालिसिस एंड थ्रू द अंडरस्टैंडिंग, तो क्या होता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है एंड इन्फरिंग ऑफ द डेटा। सो हमने पढ़े कि फील्ड रिसर्च के कितने सारे मेथड्स थे। रिसर्च मेथड इन अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी, और पहला हमने पढ़ा फील्ड रिसर्च मेथड। तो एक्सपेरिमेंट अलग है, रिसर्च अलग है। और रिसर्च में भी हमने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नोट की। डायरेक्ट के बाद हमने देखा कि डायरेक्ट के बाद पार्टिसिपेंट, एंथोग्राफी, क्वालिटेटिव इंटरव्यू, केस स्टडी। तो 1 2 3 4 और 5 मेथड हैं। तो 5 से आगे होंगे भी क्या, तो वो डायरेक्ट बात करेगा, जो रिसर्चर है या तो डायरेक्ट बात करेगा, या फिर ही विल बी इन्वॉल्व, तो उसमें पार्टिसिपेंट हो गया, या फिर उसकी कल्चर या पूरी हिस्ट्री एक पर्टिकुलर वे में पढ़ेगा, दैट विल बी कॉल्ड एंथोग्राफी। या फिर केस स्टडी कर सकता है, तो केस पूरा फॉर्मल वे में और इनफॉर्मल वे में, दैट टोटली डिपेंड्स। या क्वालिटेटिव इंटरव्यू ले सकता है। सो दीज वर ऑल द फील्ड techniques. Now field experiment. So this is, as you might be knowing, that a laboratory experiment is a method in which participants are confined to closed setting. लेबोरेटरी apparatus जैसे कि सेट होते हैं और उनका बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाता है अंडर कंट्रोल कंडीशन बाय मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स। ओके, हाउएवर थोड़ा सा डिफरेंस होता है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट और फील्ड एक्सपेरिमेंट में। अनलाइक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, जैसे कि लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट में नहीं होता, फील्ड एक्सपेरिमेंट में हम क्या यूज़ करते हैं, रियल वर्ल्ड सिचुएशन यूज़ करते हैं, जैसे कि पीपल शॉपिंग एट ग्रोसरी स्टोर। अनदर मेजर डिफरेंस बिटवीन field and laboratory experiment is that the participant individual in the field do not even know that they are participating in research. तो होता है ना कि सर्वेस किए जाते हैं, स्टडी की जाती है, तो इवन द पार्टिसिपेंट डू नॉट नो दैट दे आर इन्वॉल्व इन सर्टेन थिंग एंड सो दे एक्ट नॉर्मली। तो नॉर्मली नेचुरली एक्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा, सर्वे वी विल गेट मोर ऑथेंटिक, ज़्यादा रियल इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब यू थिंक, अगर हमने किसी को बता दिया कि वी आर सर्वेइंग एट ग्रोसरी शॉप, तो पीपल मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि हमें कैसे रिएक्ट करना है या कुछ रिएक्ट करना है। तो इसीलिए विदाउट लेटिंग देम नो, जो ये सारी रिसर्चेज हैं ये कंडक्ट की जाती हैं। सो दिस method of experiment or research help the researcher to study the effect of policy related interventions in various areas, जैसे हमारे हेल्थ हो गया, एजुकेशन, क्राइम, सोशल वेलफेयर एंड पॉलिटिक्स। तो इन सब एरियाज़ में हेल्प करता है पढ़ने के लिए कि फॉर बेटर इंफॉर्मेशन। नाउ दिस मेथड provides an opportunity for the researcher to manipulate condition. इंटरवेंशन प्रोवाइड करता है, यानी एक मीडियम किसी भी चीज़ के बीच का, या इम्प्लीकेशन फॉर टू डाइवर्स सैम्पल एंड सेटिंग। अब हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस तो हमने यहीं देख लिया था कि उसमें क्या होता है कि पूरा सेटेड नहीं होते, रियल वर्ल्ड सिचुएशन होती है, और हमारे जो नॉर्मल लेबोरेटरी होते हैं उसमें हमें ऑपरेटर्स सेट किए होते हैं, वी नो द कि क्या होने वाला है और एक्सपेक्टेड क्या होता है। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
हमने पढ़ लिया इलेबोरेट फील्ड रिसर्च मेथड पढ़ लिए। अब सेकंड है कि फील्ड रिसर्च और फील्ड एक्सपेरिमेंट में डिफरेंशिएट करना, तो वो हम अभी पढ़ ही रहे हैं। सो लेट्स गो। वेट अ मिनट। फील्ड रिसर्च एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट, ओके। सो फील्ड एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट रिसर्च। So the field research and field experiment, तो हमने फील्ड रिसर्च और फील्ड एक्सपेरिमेंट में पूरा पढ़ ही लिया है, लेकिन फील्ड एक्सपेरिमेंट को और पढ़ेंगे तो और ज़्यादा हमें अच्छे से पता लगेगा। सो फील्ड एक्सपेरिमेंट रेफर्स टू एन ऑब्जर्वेशन अंडर नेचुरल सेटिंग्स, और उसमें क्या होता है, कंट्रोल्ड कंडीशन होती है। हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और फील्ड रिसर्च सेम थिंग है, ओके। फील्ड रिसर्च, तो फील्ड एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो नेचुरल सेटिंग होगी, और जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो कंट्रोल्ड एंड नोन सेटिंग्स होती हैं, ऑब्जर्वेशंस। नाउ फील्ड एक्सपेरिमेंट जो अभी हमने देखा था कि पार्टिसिपेंट को माइट वेरी इन अ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। अब जब नहीं पता, फॉर एग्जांपल ग्रोसरी शॉप वाले, तो कोई तो नॉर्मली जाके शॉपिंग कराएगा ग्रोसरी, कोई उसको पिकअप करेगा फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, तो कोई होगा डायरेक्ट दे देगा, कोई शॉपर। तो देयर आर लॉट ऑफ वेराइटी इन द कैरेक्टरिस्टिक। तो ये तो हम नॉर्मल लोकल मार्केट में भी ऑब्जर्व करते हैं कि हर पर्सन सेम चीज़ खरीद रहा है, बट दे ऑल डू इट इन अ डिफरेंट वे। लेकिन वहीं पे जो हमारी रिसर्च होती है तो उसमें क्या होता है, द पार्टिसिपेंट आर होमोजीनस ऑन बेसिस ऑफ एनी कैरेक्टरिस्टिक। तो उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होती है, जैसे मैंडल्स का फर्स्ट इंस्टेंस हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। नाउ फील्ड एक्सपेरिमेंट, तो थर्ड वन है द एक्सट्रानियस वेरिएबल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड इन नेचुरल सेटिंग एंड माइट इन्फ्लुएंस द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल बीइंग स्टडीज। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि ग्रॉसरी वाला ही एग्जांपल लो, मानो कुछ जो शॉपकीपर है वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा या गुस्से में आ गया एकदम, या कुछ होता है ना, हम लड़ाइयाँ होती हुई देखते हैं हम लोकल मार्केट्स में, वी सॉ दिट मैनी टाइम्स। तो ये था एक्स्ट्रानियस वेरिएबल, और हमें नहीं पता ये कैसे आगे स्टडी करेगा एंड ये इन्फ्लुएंस करता है रिलेशनशिप को। लेकिन वहीं पे क्या होता है, अगर इस वाले में होता है, फील्ड रिसर्च में होता है, द एक्सट्रानियस वेरिएबल आर कंट्रोल्ड, उनको कंट्रोल किया जा सकता है एक्सपेरिमेंट में, और उनको कॉज भी देख सकते हैं कि हाउ दिस हैपेंड और कैसे हुआ ये। नाउ जनरलाइजेशन ऑफ द फाइंडिंग्स। Generalization of the finding is dependent upon the real life setting of the population. तो कैसी तो जो हमारे फील्ड एक्सपेरिमेंट हैं उनमें जो फाइंडिंग्स हैं हमारी, वो डिपेंड होती है रियल लाइफ सेटिंग, पॉपुलेशन की सेटिंग पे। वहीं पे जो हमारा एक्सपेरिमेंट रिसर्च है, इट डिपेंड्स ऑन द फाइंडिंग्स, और ये जो फाइंडिंग्स है कैन बी डन टू अ लार्जर पॉपुलेशन। तो इसमें लार्ज पॉपुलेशन होती है, और इसमें रियल लाइफ पॉपुलेशन जो भी डिपेंड हो उसके बेस पे कर सकते हैं। तो उसमें हमारे हाथ में नहीं है, एंड एक्सपेरिमेंट रिसर्च में इट डिपेंड्स ऑन अस। सो एक्सपेरिमेंट, फील्ड एक्सपेरिमेंट में क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है कि रिज़ल्ट कैसा आ रहा है हमारा। लेकिन जो हमारा एक्सपेरिमेंट रिसर्च होता है दैट इज़ ऑलवेज क्वांटिटेटिव इन टर्म्स ऑफ रिज़ल्ट। तो बेसिक यही डिफरेंस थे हमारे, कि एक चीज़ ध्यान में रखो कि उसमें रियल पॉपुलेशन होती है, तो सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमें फील्ड एक्सपेरिमेंट में
रियल वाले लिखने हैं। और लैब वाले तो लैब एक्सपेरिमेंट तो यहाँ पूछा नहीं है, फील्ड रिसर्च पूछा है, तो रिसर्च में लैब वाली चीज़ें ही हैं फील्ड रिसर्च में, कि उसका हर चीज़ अपोजिट होनी है, कि उसका स्मॉल है तो हमें पता है तो वो लिखना है, उसकी कंट्रोल्ड कंडीशंस होती हैं, उसकी नेचुरल सेटिंग्स होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। नाउ the third one is differentiate between experimental research and field experiment. Experiment research and field experiment. So field experiment and experiment research. Wait, यही तो हमने किया था। Okay, we have done it. Experiment research and field experiment. ओके वो फील्ड रिसर्च था, तो फील्ड रिसर्च फील्ड स्टडी में आता है, या फिर फील्ड रिसर्च में हम सारे डिफरेंसेस हमने पढ़े हैं ना यहाँ से, कि ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट होती हैं, उसमें भी पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट होती हैं। अब हम उसमें कह सकते हैं कि पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं उसमें अननोइंगली पार्टिसिपेंट करते हैं, ये डिफरेंस दे सकते हैं। तो बेसिकली ये डिफरेंस ये वाला था, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया। ओके, फील्ड एक्सपेरिमेंट और फील्ड रिसर्च जो पहले ही हम पढ़ चुके थे, तो थर्ड वाला भी हमने कंप्लीट कर लिया है सेम वे। Now we have to study the elucidate upon the concept of naturalistic observation method. तो naturalistic observation methods कौन से हैं? Let's have a look. तो ये जो पहले वाला डिफरेंस था हमारा, फील्ड स्टडी को हम फील्ड रिसर्च भी कह सकते हैं। ओके उसके नेक्स्ट वाला जो था वो हमारा ये हो जाएगा डिफरेंस। तो नेचुरलिस्टिक मेथड्स पढ़ते हैं हम ना, ऑब्जेक्टिव्स में से भी देख लेते हैं हमने क्या क्या कवर कर लिया। तो इलेबोरेट अपॉन द वेरियस टाइप्स ऑफ, पढ़ ही रहे हैं वेरियस टाइप, डिफरेंस पढ़ लिया फील्ड रिसर्च और फील्ड एक्सपेरिमेंट में। अब एक चीज़ यहाँ नोट करने वाली है कि उन्होंने फील्ड रिसर्च को फील्ड स्टडी का नाम दे दिया और उसको अलग तरह से दिया है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे माइंड में क्लिक कर रहा है। अब नेचुरलिस्टिक इसमें भी दे रखा है और उसमें भी है, तो नेचुरलिस्टिक मेथड्स स्टडी करते हैं हम। So in the naturalistic method, what is this happening? In the naturalistic observation technique, the researcher observes the activities of the participants. So participant की activities को observe करता है विदाउट गेटिंग नोटिस्ड बाय दैम इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। तो जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, नेचुरलिस्टिक यानी नेचर से, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करने वाला, मेथड यानी प्रोसेस। सो बिना ऑब्जर्वर या बिना पार्टिसिपेंट के नोटिस में आए हुए दे स्टडी इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। तो ये टेक्निक क्या करती है, ज़्यादा रियलिस्टिक, हमने पहले भी पढ़ा था, नेचुरल और नॉर्मल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में हेल्प करती है विदाउट द मैनिपुलेशन। कोई भी गड़बड़ी नहीं होती इसमें,
ऑफ एनी वेरिएबल ऑफ सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन के। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें बच्चों का बिहेवियर ऑब्जर्व करना है तो अगर बच्चों को जाके बोल दोगे तो थोड़ा माइंड से एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन जाके शांति से पार्क में बैठ जाओ या कहीं भी बैठ जाओ, इफ़ यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग दैट यू विल सी कि एकदम रियलिस्टिक, नेचुरल और नॉर्मल इंफॉर्मेशन वी कैन इजीली गेट दैट। तो रिसर्चर डज नॉट अटेम्प्ट टू इंटरवेन द बिहेवियर ऑफ द पार्टिसिपेंट, तो इंटरफियर नहीं करना चाहता वो पार्टिसिपेंट का, और ऑब्जर्व करता है जैसे वो हैं और जैसा एक्सपेक्टेड बिहेवियर है उनका नेचुरल इन्वायरमेंट में। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इफ़ द रिसर्चर डिज़ायर टू ऑब्जर्व द लर्निंग बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, तो अगर स्टूडेंट का बिहेवियर देखना है उसे तो उन्हें नेचुरल क्लासरूम में बैठे हुए ऑब्जर्व कर ले। दिस विल हेल्प देम टू एब्जॉर्व बिहेवियर इन अ रियल वर्ल्ड। लेकिन आप कहीं जाओ और हम कहें कि आज विजिट पे टीचर है तो वो स्टूडेंट्स अलग ही स्टडी करेंगे और सब डिसिप्लिन वे में रहेंगे, रादर कि नॉर्मली जाओ एंड ऑब्जर्व करो। तो दिस इज़ द डिफरेंस नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन मेथड में। दिस रिसर्च मेथड कोई भी क्रिएशन नहीं चाहिए इसको किसी भी इन्वायरमेंट की, एंड डज नॉट वायलेट एथिक्स, कोई रूल को वायलेट नहीं कर रहा है। जैसे कि इफ़ द रिसर्चर वांट टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ किड्स who have lost their parents, then they not need to try any unethical ways, instead they can observe in orphanage. yes, तो ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हें स्टडी करना है बहुत ही फ़नी वे में इन्होंने कहा है कि अगर किसी चाइल्ड को ऑब्जर्व करना है जिसके पेरेंट्स नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि यू गेट द रिजल्ट्स बाय अनएथिक वे, कि उसके पहले पेरेंट्स को एक्सीडेंट और समथिंग वे में इसके पेरेंट्स वो खोए अपने पेरेंट्स को, देन यू विल ऑब्जर्व बिहेवियर। रादर यू कैन गो इन अ ऑर्फनेज एंड फाइंड द चिल्ड्रन हु हैव ऑलरेडी लॉस्ट देयर पेरेंट्स, सो इन दिस वे यू कैन हैव योर ऑब्जर्वेशन इन अनएथिकल वेज। अब इसके भी बहुत सारे मेथड हैं, जस्ट लाइक फील्ड रिसर्च हमने मेथड पढ़े थे। सो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के मेथड्स हैं, तो देयर आर डिफरेंट टेक्निक दैट आर यूज्ड बाय रिसर्चर्स टू कलेक्ट एंड रिकॉर्ड डेटा थ्रू नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, like they might note the number of times a certain behavior occurred in a specific period of time और record the video of the participants। जैसे कि क्लास में टीचर एब्सेंट है तो स्टूडेंट का बिहेवियर शोर करने लगते हैं, दे आर नॉट डिसिप्लिन वेल और बातें एक्सेट्रा, तो ये बिहेवियर रिकॉर्ड बहुत सारे मैनी टाइम्स रिपीट हुआ है, तो वो वीडियो भी पार्टिसिपेंट्स के कलेक्ट कर सकता है, क्योंकि जनरली यही देखा जाता है वी कैन से। नेक्स्ट इज ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट अ रिसर्चर वांट्स टू कलेक्ट। ही और शी मेक रिकॉर्ड ऑफ द वीडियो और ऑडियो, सेम एज ए टोल्ड। डायरी एंट्री भी कर सकता है कि जो भी हम ऑब्जर्व किया उसको डायरी में एंट्री करें, देन नोट डाउन करें। नाउ द next one is tally counts, so it refers to the marking of numbers of times anything appears or occurs, so the researcher uses this technique to mark or write down when they how many times certain pattern of behavior occurred। तो tally marking हमें सबको पता है कि if a certain thing, एक बार किसी स्टूडेंट ने एक बार कोई स्टूडेंट नोट किया कि स्टूडेंट्स बाहर गए, दोबारा स्टूडेंट्स बाहर गए, तीसरी बार, अब वो बार बार लिखने की वजह है कि स्टूडेंट got outside, student got outside, 1 got, 2 got, सिंपली वो क्या लिख सकता है कि 3 गए, 4 गए एंड 5 स्टूडेंट्स, तो ये है टैली मार्किंग, तो इजी वे है। और यहाँ पे लिख सकता है स्टूडेंट जो भी बाहर गए क्लास के, तो हमें इजी वे में, द गोल इज़ टू मेक इट इन ए इजी वे। अब सर्वे रिसर्च मेथड्स, सर्वे रिसर्च, तो नेचुरलिस्टिक में बेसिकली हमारा वही था, डेटा एंट्री और टैली, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, डायरी एंट्री कर सकते हैं। आई होप यू गॉट दैट। सो नेक्स्ट वन इज़
डिस्कस द वेज ऑफ कलेक्टिंग डेटा इन सर्वे रिसर्च मैथड। इन्होंने ऐसे करके पूरा चैप्टर ही कंप्लीट करा लिया है, बट फिर भी इस टाइप से वी डोंट गेट बोर कि ओहो अभी चैप्टर पढ़ना है, तो दिमाग में ये रहता है ना कि वी आर डूइंग द क्वेश्चंस एट द सेम टाइम ऑल्सो। तो हमें अब वेज ऑफ कलेक्टिंग डेटा इन सर्वे रिसर्च मेथड में लेट्स सी। और ये वाला क्वेश्चन आई गेस ऑब्जेक्टिव्स में नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चंस तो एंड हो चुके हैं। हमने फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड नेचुरलिस्टिक भी कर लिया, एंड लास्ट वन है अब उसमें कोरिलेशनल मेथड्स करना है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स। और उसके हिसाब से अभी आर्काइवल और वो दोनों ही रहते हैं, तो आई गेस चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा उतने में। तो सो लेट्स डू सर्वे रिसर्च मेथड। सर्वे रिसर्च, तो द मेथड ऑफ सर्वे रिसर्च इज़ अ नॉन एक्सपेरिमेंटल। नॉन एक्सपेरिमेंटल का मतलब है कि कोई भी वही लेबोरेटरी कंडीशंस नहीं होती हैं और ऑब्जर्व्ड कंडीशन नहीं होंगी। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, हमने भी देखा होगा कि एरिया में बहुत सर्वे रिसर्च सिंपल क्वेश्चंस आस्क करते हैं वो, या पोल कंडक्ट करा सकते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट वेज, या सैम्पल ले सकते हैं। बहुत इट इज़ यूज फॉर स्टडी ऑफ लार्ज, सर्वे का नाम ही हम बहुत सारी लार्ज सैम्पल कलेक्ट करते हैं। और सर्वे रिसर्च में क्या होता है, रिसर्चर डेटा कलेक्ट करता है स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनियर्स। तो यूट्यूब और अदर थिंग्स हमने देखा है ना कि वो प्रोडक्ट्स के सर्वे रिसर्च करते हैं, दैट विच प्रोडक्ट डू यू लाइक, और व्हाट इज़ योर एज ग्रुप, व्हाट डू यू लाइक, और हैव यू हर्ड अबाउट द सर्टेन प्रोडक्ट्स। तो यही है सर्वे रिसर्च। तो स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनियर या फिर इंटरव्यूज़ विच इज़ एडमिनिस्टर्ड ऑन अ सैम्पल ऑफ रिस्पोंडेंट्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन समटाइम रेफर टू द यूनिवर्स ऑफ अ स्टडी विच कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट विच पोजेस एट लीस्ट वन कॉमन कैरेक्टर। So survey, the method of this survey research is one of the technique of applied social research which can be helpful in collection of data both through direct यानी फेस टू फेस इंटरव्यू भी कर सकते हैं हम, एंड इनडायरेक्ट ओपिनियंस या लाइब्रेरी सर्विसेज ऑफ एन इंस्टीट्यूट किसी भी मेथड से। तो लेट्स लुक अप द मेथड। फर्स्ट है सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग में क्या होता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू टू नो दैट सैम्पलिंग एक रिप्रेजेंटेशन है पॉपुलेशन का या यूनिवर्स सेलेक्टेड फॉर दिस स्टडी की सर्टेन टाइप की पीपल चाहिए हमें। तो इट सेल्फ एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट इन कलेक्टिंग डेटा। जैसे कि अगर रिसर्चर को स्टडी करना है जॉब स्टैटिकल के एम्प्लॉयज़ के, देन द रिसर्चर कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द attitude of at least 10% of each department of the organization. In order to avoid any bias, the sampling can be done with the help of randomization, a method of sampling. तो कोई भी 10 पार्टिसिपेंट्स को ले सकता है रैंडमली, क्या नोट करने के लिए, किस टाइप का एटीट्यूड है। अब उसमें रैंडमली लिया है तो कुछ काम एम्प्लॉयज़ होंगे दैट बिहेव सो टाइमली और काम बिहेव करते हैं, कुछ एंग्री होंगे, कुछ न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ होते हैं। तो ऐसे ही जब 10 रैंडम्स लेंगे, अब उनके बेस पे हमें ओपिनियंस मिल गए कि अदर एम्प्लॉयज़ जो हैं हमारे ऑफिस में कितने काम है, कितने न्यूट्रल है, कितनों को एग्रेसिव टाइप का बिहेवियर है। तो सैम्पलिंग में हमें उसके ईच सब्जेक्ट के ओपिनियन मिल गए टू बी इन्वॉल्व इन द स्टडी। और उसके बाद ओके तो इसने बोला कि रैंडमली हम लॉटरी या फिर फिश बॉल टेक्निक के थ्रू कर सकते हैं, या स्ट्रैटिफिकेशन यानी लेयर्स का मेथड होता है ना कि वेरियस कैटेगरी और सब कैटेगरी में, यानी जो आईटी सेक्टर्स के हैं उनसे एक ले लिया और ऐसे डिवाइड कर दिया। स्ट्रैटिफिकेशन में बेसिकली लेयर्स देखी जाती हैं। तो टॉप की रैंकिंग में जो हैं उनमें से कुछ एम्प्लॉयज़ ले लिए, जो लोअर डिवीज़न के हैं ग्रुप सी के उनमें से कुछ ले लिए। या तो ये मेथड यूज़ कर ले या फिर सिंपल पर्ची उठाओ
और उसमें से लॉटरी टाइप ऑफ मेथड या फिश बाउल भी वी कैन से दैट। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन एयर। तो सर्वेज में हमने पहले सैम्पलिंग तो कर ली, अब क्वेश्चन एयर विच आई टोल्ड यू कि बेसिकली पेपर पेंसिंग या मल्टीपल चॉइस कुछ भी हो सकते हैं, आजकल तो ऑनलाइन भी इतना चल गया है। तो रिसर्चर को बस डेटा कलेक्ट करना होता है कि इतने से इतने एज ग्रुप के बच्चे दे प्रेफर यूट्यूब, दे प्रेफर इंस्टा और समथिंग लाइक। तो एक सर्टेन ग्राफ हमारा डेटा कलेक्ट हो जाता है उससे कि टू गेट द बेटर रिजल्ट्स। तो रिसर्चर डेटा कलेक्ट कर सकता है लार्ज सैंपल से, मेल सर्वे हो सकता है, हाउस होल्ड ड्रॉप ऑफ सर्वे दो जो घर पे हमारे आते हैं, ग्रुप एडमिनिस्ट्रेड सर्वेज हो सकते हैं। तो इसको डिस्कस किया है इन्होंने डिटेल में क्वेश्चनियर में। अब मेल सर्वे में क्या होता है, रिसर्चर में फॉरवर्ड एनी सॉफ्ट कॉपी। तो कोई भी मेल तुम्हारे पास आता है, तुम्हें रिस्पॉन्स सबमिट करना होता है इसमें। दिस इज़ वन ऑफ द रिलेटिव इनएक्सपेंसिव भी है और ईजी मेथड भी है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है। अब जो रिस्पॉन्डेंट है उसको भी इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा ओके ही इज़ एक्टिव ऑन मोबाइल फ़ोन या अपने लैपटॉप या पीसी समथिंग, तो इट विल हार्डली टेक 1 और 2 मिनट्स। तो बहुत ही ईजी मेथड है मेल सर्वे। नाउ सेकेंड वन इज़ ग्रुप एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनियर। तो एक ट्रेडिशनल मेथड है ये कि रिसर्चर कॉल्स फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट। तो सर्वे के लिए प्रेजेंट है, जो हम देखते हैं ना फॉरेन कंट्रीज़ में होता है कि अकॉर्डिंग टू द सर्वे वी हैव साइकोलॉजिकल, और बेसिकली तो साइकोलॉजिकली सर्वेज होते हैं। तो और जो भी हमारे सारे फैक्ट्स होते हैं ना उसमें कि किसी पर्सन को अगर म्यूज़िक सुनाया गया है तो हाउ इफ़ेक्टिवली ही इज़ स्टडिंग, तो वो है ग्रुप एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनियर जहाँ पे सब कुछ प्लान्ड होता है। वन ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड है ये। रिसर्चर कॉल करते हैं उनको एक पीरियड और टाइम के लिए, और कुछ ग्रुप सेटिंग्स होती हैं कि एक पर्सन को उन्होंने डे वी कैन से कि किसी को अलाउ किया रात में सोने के लिए इतने सर्टेन आवर्स के लिए, और एक ग्रुप को अलाउ किया, फिर उनके जो भी रिस्पॉन्स हैं उसके बाद उन्होंने कलेक्ट किए। तो ग्रेटेस्ट एडवांटेज ये होता है कि क्लैरिफाई कर सकते हैं डाउट रिगार्डिंग दैट हैज़ बीन आस्क्ड बाय द रिसर्चर तुरंत वी कैन कर। द नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ हाउस होल्ड ड्रॉप ऑफ सर्विस। तो रिसर्चर डोर टू डोर जाते हैं, जो कि बहुत हमने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और समथिंग की कितने आपके घर में कितने एजुकेटेड लोग हैं समथिंग लाइक दैट। तो बहुत सारे वेज हैं। तो ये था हमारा सर्वे मेथड। तो सर्वे में पहले तो हमें यही बताना है कि लार्ज डेटा कलेक्टिंग के लिए बहुत यूज़फुल होता है ये। उसके बाद इसके मेथड या तो तुम क्वेश्चंस पूछ लो या सैंपल कलेक्ट कर लो। सैंपल हो सकता है कि किसी भी रैंडमली पिक कर लो, रैंडम में भी, या लॉटरी मेथड, या वी कैन यूज़ स्ट्रैटिफिकेशन मेथड, ठीक है, सब कैटेगरीज और कैटेगरीज को डिवाइड करने के लिए। एंड द नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चनियर। तो आई गेस यू कैन write it by elaborating more. So the next one is I guess archival. तो archival रिसर्च पढ़ते हैं, उसके बाद को रिलेशनल अप्लाइड रिसर्च पढ़ते हैं और चैप्टर कंप्लीट। तो लेट्स सी कि archival रिसर्च क्या होता है। एक टाइप ऑफ रिसर्च है जिसमें रिसर्चर एनालाइज करता है रिकॉर्ड्स और archive इंस्टीड ऑफ कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम अ लाइव ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स। archive यानी hide or something like। तो many a time a researcher or the wait, तो ज़्यादा बचा नहीं है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है हमें, छोटा सा चैप्टर था ये। मैनी ए टाइम कई बार क्या होता है रिसर्चर या जो भी है हमारा सोशल साइकोलॉजिस्ट, वो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे ही डिपेंड करते हैं टू गेन एन इंसाइट इनटू ह्यूमन बिहेवियर। और इस टाइप की रिसर्च को हम कहते हैं आर्काइवल रिसर्च। यानी किस पे डिपेंड होंगे, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे। तो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिकेड एंड इवन सेंचुरीज प्रोवाइड a wealth of information that is useful to social psychologists। तो ज़्यादातर क्या होता है, दे यूज सप्लीमेंट टूल यूज़ करते हैं या दूसरी रिसर्च स्ट्रैटेजीज, जैसे फील्ड स्टडी हो गई हमारी, ऑब्जर्वेशन। द रिसर्चर यूटिलाइज द अवेलेबल स्टैटिक्स और रिकॉर्ड अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ स्पीच, लेटर, नोटिफिकेशन। इन फैक्ट
दे में ऑल्सो एनालाइज द डिजिटल टेक्स्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस या ईमेल हो गए, हमारे वेब सोर्स हो गए, उससे डेटा कलेक्ट करते हैं, ट्वीट से, वेरियस सोशल मीडिया विद एन एम टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन एग्जिस्टिंग बिहेवियर। आर्काइवल यानी हिडन रिसर्च होती है, जिसमें हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने अपना यूट्यूब सर्च हिस्ट्री और गूगल वेब की सर्च हिस्ट्री ऑन कर रखी है या अपने ईमेल्स की, तो ये सारा डेटा कलेक्ट हो रहा है एंड दे विल हैव अ सर्टेन आइडिया। फॉर एग्ज़ाम्पल just like I upload YouTube video, तो it shows that my viewers are from certain age 18 to 24 it normally shows। तो ये सारा archival research है कि मेरे viewers सारे 18 to 24 हैं एंड द रिसर्च इज़ कि उन्होंने और क्या वेब सोर्स रिसर्च किया या फिर ट्वीट्स या अदर सोशल मीडिया से भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। आई वॉज जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल। तो वाइड वैरायटी ऑफ हाइपोथेसिस और रियल वर्ल्ड डेटा को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। एनालिसिस ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट की कैसा रिस्पॉन्स आया उस पोस्ट पे है प्रोवाइडेड सोशल साइकोलॉजी विद एक्सट्रीमली। अब कोई भी पोस्ट की, आजकल तो सोशल मीडिया इज़ हेल्पिंग इन मैनी वेज, कोई भी सर्टेन पोस्ट की, अब उस पर कितने कमेंट आए, तो लोगों ने क्या क्या कमेंट किए, तो उससे पता लग गया कि इस पोस्ट का रिएक्शन क्या हुआ, जस्ट लाइक अ मूवी रिव्यू। और इसमें ना पार्टिसिपेंट को पता है ना कमेंटेटर को पता है कि दे आर बीइंग यूज्ड एज पार्टिसिपेंट, और रिसर्चर को भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। ओके, सो सच डेटा में भी कलेक्टेड विदाउट एनी टाइम कॉन्स्टेंट, और कोई भी खर्चे की ज़रूरत नहीं है। द रिटर्न रिकॉर्ड एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट कैन बी अटेन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, तो बहुत सारे सोर्सेज से ले सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई हमारी, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, हेल्थ एंड ह्यूमन, स्कूल से, बिजनेस और इंडस्ट्री से। जो गवर्नमेंट जो भी होती हैं हमारी, वो सेंसिस, बर्थ रेट बता सकते हैं, डेथ रेट बता सकते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है ना, पुलिस में जाओ, पुलिस स्टेशन में तो सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड पता लग जाएंगे, अब उसका साइकोलॉजिकल स्टडी करते रहो। सेंसस तो होती हैं हर टाइम स्पेन के बाद, बर्थ रेट क्या है और डेथ रेट। नाउ नेक्स्ट वन इज रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली इसी के लिए बनी हुई है, तो बहुत जो है डिफरेंट एरियाज़ में वो हेल्प करती हैं। नेक्स्ट वन इज़ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम जो कि हेल्थ रिलेटेड होती है कि इतने से इतने सर्टेन एज के पीपल हैव दिस डिजीज़ और सफरिंग फ्रॉम दीज सिम्टम्स एक्सेट्रा। स्कूल्स में क्या हो सकता है, स्टूडेंट और इनके पेरेंट रिलेटेड कि द पर्सन विद दिस फैमिली इनकम कैन अफोर्ड टू कम इन स्कूल, और ये बिहेवियर है चाइल्ड का। सो देयर आर सो मैनी थिंग्स। लास्ट है बिजनेस और इंडस्ट्री में, तो इसमें एम्प्लॉयज़ की और एम्प्लॉयर, क्लाइंट कैसे आ रहे हैं हमारे पास, उनकी रिसर्च करने के लिए क्लाइंट रिलेटेड मैटर हम आर्काइवल जो रिसर्च मेथड है यानी हिडन बिना बताए वी कैन से। नेक्स्ट वन इज़ को रिलेशनल रिसर्च, तो एक नॉन एक्सपेरिमेंट टाइप की रिसर्च है ये, विद द हेल्प ऑफ विच रिसर्चर ट्राई करता है, एग्जामिन रिलेशनशिप को ट्राई करता है बिटवीन वेरिएबल्स यानी डिफरेंट टाइप्स की पर्सन के बीच में। अब पहले तो वो आइडेंटिफाई करता है वेरिएबल का दैट हैव सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप टू सच एन एक्सटेंट, इस हद तक कि अगर कोई भी चेंज होगा तो दूसरा चेंज भी उसी में होगा, यानी दे बोथ आर डिपेंडेंट। जैसे कि रिसर्चर में एनालाइज वेदर एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ मोटिवेशन अमंग एम्प्लॉय लीड टू, तो ये मोटिवेशन हमारा यहाँ वेरिएबल हो गया, तो वो वेरिएबल पे डिपेंड हो रहा है कि मोटिवेशन एक वेरिएबल है, अगर मोटिवेशन बढ़ेगा या घटेगा तो एम्प्लॉयज़ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है इसका, तो जॉब सेटिस्फेक्शन करेगा वो या नहीं करेगा बढ़ने पे। दो दे कैन स्टडी रिलेशनशिप बट दे कैन नॉट मैनिपुलेट आइदर ऑफ द वेरिएबल, किसी को भी हटा नहीं सकते या नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिसर्च मैथड ओनली द स्ट्रेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप कैन बी आइडेंटिफाइड। तो इसे हम पॉजिटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकती है या ज़ीरो या फिर कोई रिलेशन नहीं हो सकता। तो इस साइकोलॉजिस्ट को एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप जो भी होती है पैटर्न्स में
उन्हें स्टडी करने में हेल्प करता है। तो ऐसे क्यूज आई गेस यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ। तो